आप सभी का फिर से स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज मैं स्पेशली आपके सामने जो लेके आया हूँ वो न्यूज़ से रिलेट है, जो अभी बहुत चर्चित न्यूज़ है और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। आप लोगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और इस चीज़ को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। तो जैसे कि अभी हाल में ही जो पहलगाम हमला हुआ था उससे रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे क्वारी या फिर जितने भी यहाँ पे रेकी करनी थी, तो विशेषकर उन्होंने एक यूट्यूबर महिला है जो हरियाणा से है, उनका नाम ज्योति मल्होत्रा है, उनको उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान जासूस के तरीके से उनको यूज किया। तो बेसिकली आज इसी न्यूज पे मैं आज डिकोड करना चाहता हूँ। स्पेशली डिकोड का मेरा रीज़न यही है कि जहाँ तक भी मेरी बातें पहुँच रही हैं कृपया इसको ध्यान से सुनें और ऐसी जो भी गतिविधियाँ होती है देश विरोधी, ये सभी के लिए सोचनीय विषय है और इस पे मंथन करना चाहिए कि हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर देख के उनका जो भी पहनावा है या उनका जो भी आलीशान बंगले या फिर जो भी हैं, तो बेसिकली उनमें से कुछ सारे यूट्यूबर तो नहीं हैं, लेकिन जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो हरियाणा के रहने वाली ज्योति मल्होत्रा है उसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी है, आईएसआई को भेजी हुई है, जो वहाँ पे पूरा टेक केयर मॉनिटरिंग कर रहा था। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे इस देश में श्री रामचंद्र जी भी इनका भी जन्म हुआ है और हमारे यहाँ देश में जयचंद्र टाइप के लोगों का भी जन्म हुआ है। तो हम इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान दें कि हमारे जैसे स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी जो सीडीएस थे आर्मी चीफ के, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि जब भी कभी वॉर होगा तो हमें मिनिमम 2.5 फ्रंट पे अपने को लड़ना पड़ेगा, जिसमें से एक फ्रंट चाइना की तरफ होगा, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान की होगा और तीसरा जो हाफ फ्रंट है वो हमारे इंटरनल में होगा, जो कि अभी सामने आ चुका है। तो ये जासूसी का नेटवर्क जो था ये प्रॉपर, जिसमें हरियाणा के मिनिमम 6 जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको अभी पकड़ा गया है, उनसे अभी पूछताछ चल रही है। एफआईआर में भी लिखवाया है, उसमें भी उन्होंने कबूला है कि मैं पाकिस्तान की एम्बेसी में गई थी, वहाँ पे एक कोई जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसडर थे उनसे मिली और उन्होंने भी इनको पाकिस्तान का वीज़ा देने में और वहाँ पे जाके मिलाने में बहुत ज़्यादा इन्होंने साथ दिया है। तो देखो बात यही करना है कि हमारे देश की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी इंटरनल जो थ्रेट है वो यही हैं। और सोचो पाकिस्तान किस तरीके से यूज कर रहा है आज के समय यंग जनरेशन को, वो भी सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी यूट्यूबर हैं उनके तरीके से और यहाँ पे एक प्रकार से नेगेटिविटी या फिर उनके तरीके से एक प्रकार से इंटरनल थ्रेट का बहुत बड़ा ये संकेत और बहुत बड़ा ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये मेरे को डिकोड इस न्यूज़ को इसलिए करना था कि गद्दारी का काम पहले से ही चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन इस गद्दारी को हम कैसे पहचानें, किस तरीके से इसका सामना करें, ये सारी चीज़ें मतलब हम लोगों को पता होनी चाहिए। हम हो सकता है आप में से कई लोग ने उसकी वीडियो देखी होगी, उसका यूट्यूब चैनल देखा होगा, आप लोगों ने लाइक भी किया होगा, लेकिन सोचिए कि अपने देश जहाँ पे रह रहे हैं उससे गद्दारी करना, इससे बड़ा और क्या जघन्य अपराध हो सकता है कि हम अपने जो हैं मतलब अपने जो मातृभूमि है उसके साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो बेसिकली जो निष्कर्ष है वो यही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा, अब ऐसे पैसे को क्या करना बताओ जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें, पूरा घर परिवार आपका, पूरा जो भी वहाँ पे जो कस्बा है पूरा बदनाम हो चुका है और साथ में आप जो देश का जो आपने बदनामी की या देश का जो आपने सिक्योरिटी थ्रेट किया है, यहाँ से जो भी सूचनाएं पहुँचाई है, तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही जघन्य अपराध है। तो कृपया आप लोग इनके बारे में सोचो, जितने भी इस तरीके के जो ये हैं
गद्दार छुपे हुए हैं, इनसे विशेषकर सावधान रहिए, ताकि मतलब कल ये ना हो कि हमें अपनी इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़े। और अभी आपने देखा था कि इतना सारा जो ये हुआ है, तो इनके अगर मीडिया चैनल पे आप जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे इन्होंने कितनी ज़्यादा सेना को, गवर्नमेंट को, वहाँ की लोकल की प्रशासन को कितना कोसा है, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोले जितना जिन्होंने की टारगेट किलिंग की है, विशेषकर धर्म पूछ के। तो कभी भी इस तरीके की कोई सूचनाएं या कोई इसी तरीके का आप कोई चीज़ देखते हैं तो कृपया इन चीज़ों को पहले डिकोड करिए प्रॉपर तरीके से, क्या ये सही है, उसी तरीके से उसको आगे शेयर करिए। बस आपका सबसे बड़ा देशभक्ति यही है कि हर बात को आप समझो, उस तरीके से आप उसको आगे फॉरवर्ड करो, ना कि आंख बंद करते हुए आप सीधा उसको क्लिक करके और आगे उसको अपने दोस्तों या भी जो भी है उसके साथ फॉरवर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। देशभक्ति पहले प्रथम है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला टारगेट हमारे अपने के लिए है, फर्स्ट नेशन देन उसके बाद जो भी हम अपने लिए हैं। क्योंकि अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रह पाएंगे, ये भी एक सोचो ना। तो कृपया आप सबसे मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, और मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, कि जो भी इस तरीके की एक्टिविटी करता है उसको वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ उसका स्थान है। यहाँ की मतलब उसका स्थान कहाँ पे है, उसका स्थान है जेल के अंदर। तो ऐसे तरीके का जितने भी एक्टिविटी हो रही है उसको रोको, उसको फैलने से बचाओ, और अपने जितना भी इस तरीके की एक्टिविटी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसको उसी समय उसके अगेंस्ट जो भी है आपको करना है, अच्छा कदम आप जानते हैं वो आप उठाइए। तो ये छोटा सा मेरे को लाने का यही था कि जो अभी इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं मीडिया पे, तो इनको देख के कृपया आप इतना ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कई गद्दार हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, और सारे ऐसे नहीं हैं। मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ, कई अपने देश के लिए कुर्बानी के लिए अपने उनको सबसे सर्वप्रथम आते हैं। तो जो गद्दार हैं उनको गद्दारी की सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो यही एक न्यूज़ अपडेट देनी थी जिसमें मैंने डिकोड किया है प्रॉपर तरीके से। और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।